गोरखपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। इटावा जनपद के थाना एकदिल क्षेत्र का रहने वाला प्रीतम निषाद फर्जी आईएएस बनकर गोरखपुर की युवती से दूसरी शादी करने के मामले में गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है हाई स्कूल पास आरोपी ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर फर्जी वीडियो और फोटो के जरिए लड़की वालों को झांसे में लिया। उसने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा ली और तिलकबाज शादी के नाम पर करीब 15 लाख रुपए ठग लिए, जबकि लड़की पक्ष के कुल मिलाकर 30 लाख रुपए खर्च हुए। विदाई के बाद जब सच्चाई सामने आई तो हंगामा मच गया और आरोपी फरार हो गया, जिसे अब गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल आया था कि मैं एक आईएएस बनूंगा और मेरा ये बचपन से ही ख्याल था कि मैं एक आईएएस बनूंगा, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करूंगा। फिर एक कंपनी ज्वाइन कर ली, उसमें हम अभी एचआर हैं। तो उसके जरिए से हमारी यूपीएससी का खर्चा भी निकलता रहा और अपना भी खर्चा निकलता रहा। तो सर हम तो यही कहना चाहते हैं सभी से कि सर कोई चीज़ है तो लगन से करना चाहिए। मॉम डैड ने मजदूरी करके हमको पढ़ाया, तो हमने उस लक्ष्य से मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे अब माँ बाप डैड का मुझे नाम रोशन करना है। तो फिर सर मैंने कड़ी मेहनत से मैंने फिर यूपी यहाँ पे फिर पहुँचा। मैं दिल्ली चला गया सर। मैं दिल्ली सर में ज़्यादा मेहनत की है। खुशी तो सर माम डैड को, बहन सिस्टर को, सभी को खुशी ज़्यादा हुई है, लेकिन सर हमको तो सर पता नहीं चला कि रिजल्ट हमारा कब आ गया और मैंने यूपीएससी कब पास कर लिया। पूर्व में थाना कैंट में एक वादी द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उनके बेटी के साथ फर्जी आईएएस बनकर एक प्रीतम निषाद नाम के व्यक्ति ने शादी कर ली है। इसी सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी और अभियुक्त को पकड़ने के लिए प्रयास जारी किए गए थे। आज उसी में जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम प्रीतम निषाद उर्फ अर्जुन सिंह है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन्होंने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है और ये अपने आप को मणिपुर कैडर के आईएएस बताते थे। और ये जो इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो बीएससी का रहा है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की पूछताछ और कार्रवाई चल रही है। शादी के नाम पर झांसा देके कितने लोगों के साथ पैसा वसूल कर चुका है? देखिए, जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें इसने 2 महिलाओं के साथ शादी करने का बताया है, जिसमें एक जो हमारे एफआईआर की वादी है उनके और एक इससे पहले एक बार और कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कई लोगों को फर्जी मतलब खुद को आईएएस बताकर उनके साथ फ्रॉड किया गया है। सर, क्या लड़की को गोवा में बेचने का भी फिराक था क्या इनका? देखिए, अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में कोई तथ्य आए नहीं है और अभी विवेचना चल रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें ऐसा कोई चीज़ आती है सामने तो आपको अवगत किया जाएगा। सर, ये कैसे जानकारी मिली और पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया? देखिए, एक इनकी जो सूचना मिली थी, मतलब शादी का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका निषाद विवाह ग्रुप नाम का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। उसके माध्यम से ये वादी के संपर्क में आए थे। उसी के चलते उन्होंने जब इसको बताया कि ये आईएएस है, तब शादी हो गई थी। और जब एफआईआर हुई तो सर्विलांस के आधार से और हमारे जो मैनुअल इनपुट्स आते हैं उनके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसके पीछे मंशा क्या थी इसकी जो है? देखिए, इसके पीछे जो प्राइमरीली जो जांच में सामने आया है वो इकोनॉमिक गेन, मतलब पैसा कमाने का इसके पीछे उद्देश्य था और इसको एक लगता था कि इसका आईएएस बनने का एक सपना था, वो इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो इसने दोनों जो उसके उद्देश्य थे, एक तो आईएएस बताने के बाद उसको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान और जो पैसे मिलते थे पैसे, इन 2 कारण के वजह से उसने ये सारा किया। कभी आईएएस का एग्जाम दिया था सर इसने? कभी आईएएस का एग्जाम दिया था? देखिए, अभी तक के पूछताछ में और जांच में ये अकेला ही काम कर रहा था। ये विवेचना चल रही है और इसमें अगर इसका कोई साथ इसका दे रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई परिजन नहीं थे जो शादी में माता पिता का रोल अदा कर रहे थे, इस तरह का कुछ भी है? देखिए, जो शादी में शामिल थे उनकी भी पूछताछ चल रही है और उनका जो रोल आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, यूपीएससी का एग्जाम भी कभी दिया था क्या इसने? इनके द्वारा यूपीएससी का कभी एग्जाम नहीं दिया गया है। ये बीएससी बैकग्राउंड के हैं।
इन्होंने जो यूपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें नाम अपना एडिट करके सभी को ये फर्जी सूचना दी थी।